जमेगा। एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्स जलवाघर होंगे। पीसीबी ने पीएसएल 7 जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू कराने का फैसला कर लिया। इफ्तिताही मैच 25 या 26 जनवरी को कराने पर गौर। फाइनल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। ड्राफ्टिंग 8 दिसंबर को होगी। 15 जनवरी को तमाम टीमों को कराची के निजी होटल में रिपोर्ट करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा। ऑडियो लीक समेत राना शमीम के बयान हलफी पर गुफ्तगू। इजलास में महंगाई से मुतालिक आदाद व शुमार पर भी गौर। नवाज एंड कंपनी जाली वीडियोस और लीक्स से बाहर निकले और इल्जामात के जवाब मेरिट पर दे। ये ड्रामे मुकम्मल फ्लॉप हो चुके हैं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, शरीफ बिरादरान जेल नहीं जाना चाहते तो पैसे वापस कर दें। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा कि नवाज शरीफ ने वापस आने का कहा था, अफसोस यकीन कर लिया। पीडीएम का सरबराही इजलास कुछ देर में इस्लामाबाद में शुरू होगा। मौलाना फजलुर रहमान सदारत करेंगे। स्टेयरिंग कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। तर्जमान पीडीएम कहते हैं कि सिफारिशात में शटर डाउन, पहिया जाम, हड़ताल, रोड कारवान, जल्द से मार्च, धरने और इस्तीफों की तजावीज़ ज़ेरे गौर आएंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को साजिश के तहत सजा दी गई। नून लीग का हल्फनामे और ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से बातचीत। कहा, अगर हल्फनामे में बात दुरुस्त है तो साकिब निसार को सजा दें, गलत है तो राना शमीम को सजा दी जाए। आइंदा माह हुकूमत पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा करने वाली है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में लिखा, तबाही सरकार ने महंगाई के सुनामी का ऐलान कर दिया है। हुकूमती नाअहली के बायस मुल्क की मईशत अब IMF चलाएगी। इक़्तिसादी सरगर्मियां बढ़ाने, सरमायाकारों को मुफीद माहौल फराहम करने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। सरमायाकारी से रोजगार के मौक़े पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की तरजीही शोबों के जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की CPEC फेज़ 2 पर काम की रफ्तार बढ़ाने, इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत। मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने की राह हमवार। सेनेटर अयूब आफरीदी मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन सेनेट ने अयूब आफरीदी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। अयूब आफरीदी को मुशीर ओवरसीज लगा दिया गया। अयूब आफरीदी ने कहा, सेनेट की नशिस्त वज़ीर आज़म की अमानत थी। महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। कराची, लाहौर, मुल्तान समेत मुल्क भर में शहरी परेशान। मुल्तान के शहरी कहते हैं, महंगाई ज्यादा है और आमदन कम है, घर का खर्च भी पूरा नहीं होता, जाएं तो जाएं कहां। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कीमत में 52 पैसे कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 174 रुपए 25 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मंदी। 65 पॉइंट्स की कमी के बाद KSE 100 इंडेक्स 45,687 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। ओवरसीज पाकिस्तान फोरम की जानिब से इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहिरा। इलेक्शन कमीशन में आई वोटिंग हक से मुतालिक यादाश्त जमा करा दी। चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज फोरम शाहिद रजा रांझा ने कहा कि अक्सर सियासी जमातें हमारे हक में खयानत का मुजाहिरा कर रही हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कोई रास्ता ढूंढने में कामयाब होगा। विफाकी वज़रा का भी मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती। पाक लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत संभल गई। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कहते हैं, चौधरी शुजात का अस्पताल में बेहतरीन इलाज जारी है। चौधरी शुजात को गुज़िश्ता रात वेंटिलेटर से हटा दिया गया।
पाकिस्तानी शाहीनों से खूब मार खाई, मेगी किस तैयारा तबाह कराया, पाक फौज के हाथों गिरफ्तार हुआ। भारत की साख पर बदनुमा दाग लगाने वाले पायलट अभिनंदन के मामले पर हिंदुस्तान में उल्टी गंगा बहने लगी। भारत ने तारीखी बेइज्जती पर अभिनंदन को सजा देने की बजाय अवार्ड देकर दुनिया को हैरत में डाल दिया। पाकिस्तान ने अवार्ड मजाक करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने कहा, इंडिया ने अपनी खिफत मिटाने और आवाम को खुश करने के लिए अभिनंदन को अवार्ड दिया। फवाद चौधरी बोले, अवार्ड्स की तकरीब फिल्म की शूटिंग जैसी थी। भारत की एक बार फिर जग हंसाई, मजीद जिल्लत उठाने के लिए शिकस्त खुर्दा पायलट अभिनंदन को अवार्ड दे दिया गया। एक बार फिर अपना मजाक बनवा लिया। सोशल मीडिया पर तंज़ो तनकीद का तूफान आ गया। भारतीय फ़िज़ाइया के पायलट अभिनंदन ने 2019 में पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिराया। अमरीकी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भारत को आईना दिखा दिया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ से ग्रेगरी मैक्स की सरबराही में 6 रुकनी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के वफ़द ने मुलाकात की है। अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोईद यूसुफ ने कहा, अफगानिस्तान में हंगामी बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा हो गए। कराची में नस्ला टावर गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू ना हो सका। जिला इंतजामिया और SBCA हिकमत अमली बनाने में नाकाम। इंतजामिया ने नस्ला टावर की 10वीं मंजिल की खिड़की और दीवार का मामूली हिस्सा तोड़कर ऑपरेशन रोक दिया। मुल्क में डेंगू के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद एक शख्स जाँ बहक, 97 नए मरीज रिपोर्ट। केसेस की तादाद 10,111 हो गई। पंजाब भर में डेंगू के 139 नए केसेस सामने आ गए। यूरोपीय ममालिक में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरे फूट पड़े। पुलिस से झड़पें, एहलकारों और शहरियों समेत मुतादिद अफराद जख्मी, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इटली, डेनमार्क और क्रोएशिया में भी एहतजाज। सर्दी बढ़ते ही गैस नायाब, चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची, लाहौर, कोयटा, खुशाब और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना। लकड़ियां भी महंगी हो गईं। नान वाइयों ने कीमतें बढ़ा दी। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी का राज। लाहौर में भी बदस्तूर फ़िज़ा आलूदा। वजूहात के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। शकरगढ़ में इंतजामिया ने फसलों की बाक़ियात जलाने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन PCB रमीज राजा और कप्तान बाबर आजम का बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम की कारकर्दगी से मुतमईन। रमीज राजा ने ट्वीट किया, बांग्लादेश की मुश्किल पिचेस पर दिलचस्प क्रिकेट हुई। कौमी टीम का 3-0 से सीरीज जीतना खुशाइंद है। बाबर आजम बोले, साल में 17 T20 मैचेस में कामयाबियों पर बहुत खुश हूँ।